तो अब हम एक और अपने जो एनईडी के सीनियर उनसे बात करना चाहेंगे। तो भाई आप अपना नाम बता के शुरू करेंगे इंटरव्यू प्लीज़। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान गाज़मी है भाई। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया इस काम के लिए। जी। आप अपना डिपार्टमेंट और बैच वगैरह भी बताना पसंद करेंगे। मेरा डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग जी। और मेरा बैच था 1998। सही। और सिविल में आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया था या आपने सीओडी वगैरह भी करवाई थी। नहीं, मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो तो मैंने सीओटी नहीं करवाई थी। अच्छा। और अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर मैं बरतानिया में जॉब कर रहा हूँ और मैं एयरबस में जॉब कर रहा हूँ। एयरबस। जी। सही। अच्छा, तो अभी देखें असल में मसला ये कि अभी हमारे जो नए जूनियर्स आ गए हैं वो बहुत से उनके पास सवालात हैं कि वो कौन सा वो डिपार्टमेंट चूज़ करें, सिविल लें मैकेनिकल लें। तो आपने जो सिविल ली उससे आप मुतमईन हैं, अगर आपको चांस मिलता मैकेनिकल में जाने का तो आप जाते या नहीं जाते, इस मुतालिक आप कुछ बताना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना पसंद करूँगा कि आपके हर इंडिविजुअल के अपने ऊपर होता है कि उसका रुझान किस तरफ है या उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, या वो आगे लाइफ में करना क्या चाह रहा है। हमें सबसे पहली बात तो ये जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं होते हैं उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप पहले ये सोचें कि आपको करना क्या लाइफ के अंदर। और उसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के करेंगे कि आगे करियर प्रोस्पेक्ट प्रोफेशन के अंदर है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उठा के देखें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेकर थ्रू टू इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम्स, मैकेनिकल, सिविल, तमाम शोबाजात के प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब हर शख्स का अपना अपना जो है वो इंडिविजुअल उसके अंदर एफर्ट्स होती हैं, उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है कि वो कहाँ पर फिर इंडस्ट्री के अंदर पहुँचना है। तो ये तो सबसे पहली बात तो ये मैं बोलूँगा कि आप ये इस दौड़ के पीछे नहीं भागें कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत नंबर 1 है या सिविल इंजीनियरिंग नंबर 1 है। आप अपने एप्टीट्यूड को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें कि आप कहाँ पर फिट होते हैं और उसके बाद फिर आप उस चीज़ को, उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। क्योंकि ये देखा गया है कि मोस्टली जो है सिविल के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि सेकंड ईयर में वो किसी और डिपार्टमेंट में मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में चले जाएं। तो उन लोगों को, उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो जाएं या ना मैं आपको अपनी मिसाल बिल्कुल इस हाथ से दे सकता हूँ कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग मैंने की थी, लेकिन उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। जी। और फिर मैं न सिर्फ ये कि मैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेप्यूटेबल कंसल्टेंसी है जी। जिसके अंदर मैंने सबसे पहले जॉब करी। उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जॉब करने के मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र होकर डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट रोल्स परफॉर्म किए। तो जो आपकी फर्स्ट डिग्री होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो हैं वहाँ आपका बेसिकली एक लॉन्चिंग पैड होता है वो। तो आपकी सही। ग्राउंडिंग, आपकी फाउंडेशन बेस आपकी अच्छी होती है। तो ऐसा कतई नहीं है कि भाई सिविल के अंदर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी डिमांड है। और मतलब मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा उसके प्रोस्पेक्ट्स है। आपके बंदे के खुद के ऊपर होता है कि वो किस तरह अपनी राह निकालता है। सही। और जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, क्योंकि देखें आप तो इस वक्त यूके में, कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते या उनको मौका नहीं मिलता या उनके कुछ मसाइल होते हैं जो भी होती है जिस वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। तो वो जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं उनके लिए भी सिविल बेहतर है आपके लिहाज से। मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो सही। डेवलपिंग कंट्री का मतलब यही होता है कि इट नीड्स सम डेवलपमेंट। सही। और जहाँ पर डेवलपमेंट आती है तो भाई उसके अंदर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, बिल्डिंग वर्क हो गए, बल्कि आपका तमाम तर डेवलपमेंट
उसके अंदर आ जाती है और हर डेवलपमेंट के अंदर सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। ऑल्दो कि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हुए, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाए, मिडल ईस्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिमांड है इंजीनियर्स की, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स की। तो मेरे ख्याल से तो इट्स वेरी मच इन हाई डिमांड। सही, तो सही है। और आप कोई नसीहत करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? मैं अपने जूनियर्स को यही बोलूँगा कि अपनी तालीम पे तवज्जो दें और कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके तो मुख्तलिफ फील्ड्स से रिलेटेड अपनी रिसर्च करें और ख़ास तौर पर इंडस्ट्री लेवल पे जो है अपना स्टडीज़ को करें। ये ज़्यादा आपकी फोकस्ड अप्रोच होगी रादर देन कि आप सिर्फ और सिर्फ उन किताबों पे, उन टेक्स्ट बुक्स पे रिलाई करें जो कि आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। सही है। तो ये मैं कहूँगा। ठीक है असरान भाई, आपने बहुत बहुत अच्छी बात की और बहुत मुख्तसर टाइम में आपने हमें बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब हम आपके ये बहुत बहुत इंटरव्यू आपका ख़त्म शुक्रिया, करते आपने हैं। बहुत अच्छा ये कैंपेन शुरू करी है। अल्लाह ताला आपको इसके अंदर कामयाबी आमीन, दे। आमीन। और अब हमारे साथ एक और हैं हमारे दोस्त बाबर। तो बाबर, आप अपना नाम, बैच, डिपार्टमेंट बताएंगे प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा पूरा नाम है बाबर अकरम और मेरा डिपार्टमेंट जो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। बाबर, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे आप प्लीज़? जी जी, मेरा बैच 1998-99 था जी। 98-99। और डिपार्टमेंट आपका मैकेनिकल था। अच्छा, मैकेनिकल में आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ था, आप सिविल से या इलेक्ट्रिकल से ट्रांसफ़र हुए थे, क्या था? मैकेनिकल में मेरा जो है ना, मैं इंटर में मेरे माशाल्लाह मार्क्स अच्छे थे, तो मुझे डायरेक्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया था। अच्छा अच्छा, उस वक्त आपके पास कोई और चॉइस थी कि आप इलेक्ट्रिकल में जाएं या सिविल में जाएं या कुछ इस तरह से? नहीं, असल में सिविल में तो सर जो कैटेगरी थी ना वो तो लोअर थी, तो सिविल मुझे डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वहाँ नंबर थोड़े ज़्यादा चाहिए थे। अच्छा, तो आप मैकेनिकल ज्वाइन करना चाहते थे या आपको बस जहाँ पे एडमिशन मिला आपने कहा बस ठीक है ये है, यहीं पे मुझे रहना है? नहीं, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप भी काफ़ी था, तो इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा। तो अगर उस वक्त अगर आपको चांस मिलता है इलेक्ट्रिकल में जाने का नेक्स्ट ईयर, तो आप जाते या आप मैकेनिकल को कंटिन्यू करते? अगर आप मुझे सच पूछें तो मैं इलेक्ट्रिकल में जो ना जाता, क्योंकि एक तो ये था कि इलेक्ट्रिकल उस वक्त डिपार्टमेंट जो है ना जी। मैकेनिकल से बेहतर था और जिसके पास भी वो ऑप्शन था वो उसको अवेल करता था, तो अगर आप सच पूछें तो मैं भी उसको अवेल करता। तो अगर किसी को अभी जो नेक्स्ट ईयर है या जो स्टूडेंट्स हैं उनको चांस मिले तो वो जाना चाहिए उनको? असल में मैं अब आपको ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी एनईडी में अप्लाई करते हैं जी। उनको रिगार्डलेस ऑफ डिपार्टमेंट कि वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उनको उस चीज़ में जाना चाहिए जिसमें वो समझते हैं कि वो उसमें कुछ करना चाहते हैं, या अगर इसमें नहीं तो वो मार्केट में देखें कि किस चीज़ की मार्केट है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप आजकल देखें तो काफ़ी ऑटोमेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा शुरू है। अच्छा, लेकिन बाबर आप इस बात को भी देखें ना कि मोस्टली जो हमारे बैचमेट्स हैं वो बहुत कम ही पाकिस्तान में गए, मोस्टली जो हैं वो बाहर चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अब हम ग्लोबल मार्केट को देखें, पाकिस्तान की मार्केट को देखें, इसमें आप क्या कहेंगे? वो देखें, असल में पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन है ना, आपको पता ही है, बहुत अनरेस्ट है और पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग है जो यंग जनरेशन के लिए ना। तो इसलिए हमारे जो नए स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं वो पहले से ही अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें बाहर जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब जब एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आप ऐसी चीज एडमिशन लें कि आप
जब अपनी कंप्लीट करेंगे स्टडीज, लेट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप कर रहे हैं, तो आपका स्कोप पाकिस्तान में भी हो, बाहर भी जी। हो, तो आप दोनों चीजों को कवर करें। सही। तो अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं, अगर किसी के पास ऑप्शन हो मैकेनिकल का, सिविल का और इलेक्ट्रिकल का, तो वो किधर ले? अभी अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ख्याल है ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस एरिया में समझता है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। अगर वो समझता है कि मैं बिल्डिंग वर्क्स या इस तरह का काम करना चाहता हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में ले। अगर वो समझता है कि मैं प्रोग्रामिंग में अच्छा हूँ तो ये मतलब ये इस तरह है। अपने रुझान के ऊपर है कि आपका रुझान किस तरफ है। अच्छा, ये जो सवाल एक बच गया था वो ये कि आप थोड़ा अपना ये बताएंगे कि अभी आपकी कहाँ लोकेशन है, कहाँ पे हैं आप, और आपकी क्या जॉब है, क्या करते हैं आप? देखिए, मैंने तो जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, मैं तो पास आउट हुआ था 2003 में। जी। तो 2003 में पास आउट होने के बाद अगर मैं आपसे सच पूछें तो मुझे सही पता नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना भी चाहिए या नहीं। तो मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए यूके चला गया और यूके जाके मैंने फिर मास्टर्स डिग्री की। लेकिन मैंने मास्टर्स डिग्री बिल्कुल अपनी फील्ड को चेंज कर दिया। और दूसरी बात ये कि जब मैंने इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग करने से मुझे ये फायदा हुआ कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इससे रिलेटेड जितने भी थे, वो आगे जाके आपकी किसी भी फील्ड में अगर आप अप्लाई करें, अप्लाई होते हैं। तो बिजनेस में भी इसी तरह है, अगर आपको कैलकुलेशंस वगैरह में अगर महारत नहीं है तो आप उसमें भी प्रगति नहीं कर सकते। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस, मेरी कंपनी है और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम ट्रेडिंग करता हूँ मैं। और मेरी कंपनी हर जगह तकरीबन यूरोप से लेके अमेरिका से लेके हर जगह कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स को सप्लाई करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा चल रहा है। तो मैं इस वक्त यूके में हूँ और इस कंपनी को रन करता हूँ। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अभी या? डिस्ट्रीब्यूशन का काम है जी। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे यूरोप में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये काम है जी। सही। और कोई नसीहत करना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को, कोई अच्छी बात, कोई पैगाम? देखिए, मैं अपने जूनियर्स को और नए आने वाले जितने भी तलबा हैं जो आगे अपने करियर को फर्दर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। आप समझते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। देखिए, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, कैलकुलेशन में अच्छे हैं, तो आप उस फील्ड में आगे जाएं। ठीक है। समझते हैं कि आप मशीनरी के साथ आपको अच्छा लगता है काम करना, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह आप अपने इंडिविजुअल अपने गोल्स को फॉलो करें। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपको कामयाबी मिलेगी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर आपके टाइम का, और आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू।